दोस्तों, नारियल तेल और साबुन ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर फैमिली में यूज़ होती हैं। अब इन डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का इस्तेमाल आपके लिए कैसा है और इनको फैक्ट्रीज़ में कैसे बनाया जाता है, आज की इस वीडियो में हम आपको नारियल का तेल और लक्स साबुन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बतलाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले नारियल तेल कैसे बनाया जाता है इसकी बात करते हैं। नारियल का तेल सिर्फ बालों में लगाने के लिए नहीं होता, बल्कि इससे कई खाने की चीज़ें भी बनाई जाती हैं। इसीलिए कोकोनट ऑयल को बनाते वक्त काफ़ी ध्यान रखा जाता है और इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं डाला जाता जो सेहत के लिए ख़तरनाक हो। दोस्तों, सबसे पहले नारियल के फलों को कच्चे दरख्तों से तोड़ा जाता है, फिर इसको फैक्ट्रीज़ में ले जाया जाता है और इसके कचरे को सबसे पहले निकाल दिया जाता है। इन रेशों को बाद में रस्सियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नारियल के शेल को निकालकर एक तरफ रख दिया जाता है। इन नारियल के पानी को अलग से स्टोर करके नारियल को आगे भेज दिया जाता है। अब इन नारियल के ऊपर की लेयर को वर्कर्स की मदद से छील दिया जाता है और फिर इनको पानी में वॉश किया जाता है। इसके बाद इन नारियल को ग्राइंडर में डाल दिया जाता है और इसको एक गीले पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद इस पाउडर को कंप्रेस करके इसका दूध निकालकर अलग कर दिया जाता है और इससे तेल निकाला जाता है। इसके बाद इसको एक फिल्टर से निकालकर इसको डब्बों में पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, ये तरीका था कोकोनट ऑयल बनाने का। अब हम बात करते हैं कि फैक्ट्रीज़ में लक्स साबुन कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, साबुन बनाने के लिए सबसे पहले कास्टिक सोडा के साथ नेचुरल फैट को मिलाया जाता है। अब काफ़ी देर तक इस मिक्सचर में तेल मिलाकर उसे गर्म पानी में गर्म किया जाता है। करीब 18 मिनट के बाद ये मिक्सर काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, जिसे प्रेशर की मदद से छोटे छोटे सुराख के ज़रिए कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट में जाते ही ये गाढ़ा और सख्त होने लगता है। अब कुछ ऐसे प्रेशर रूलर से इस मिक्सर को गुजारा जाता है। अब यहाँ से बिल्कुल इस मिक्सचर का शेप कुछ इस तरह का हो जाता है और ग्राइंडर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। अब अच्छी तरह से बारीक हो जाने के बाद फिर एक मिक्सचर मशीन में आगे भेजा जाता है, जहां पर इसमें कलर मिक्स किया जाता है और ऑयल भी इस दौरान इसमें मिक्स किया जाता है। ये वही ऑयल है जिसकी वजह से साबुन में इतनी अच्छी खुशबू आती है। मिक्सचर को करीब 15 मिनट तक मिलाया जाता है, फिर इसको इस मशीन से कंप्रेस किया जाता है और यहाँ से साबुन की लंबी पट्टियाँ निकलकर बाहर आती हैं। अब इन पट्टियों को एक कटर काट देता है। पहले दौर में लोग अपने पाँव की मदद से काटा करते थे, लेकिन अब ये सारा काम मशीनों की मदद से होता है। साबुन कट जाने के बाद इस पर कंपनी की ब्रांडिंग लगाई जाती है और इसको क्वालिटी चेकिंग के लिए भेज दिया जाता है। जो साबुन ठीक तरह से नहीं बने होते इनको अलग निकाल दिया जाता है और इनमें से जो साबुन पास हो जाते हैं इनको फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है। जी दोस्तों, ये तो थी साबुन और कोकोनट ऑयल से मुतल्लक वीडियो जो आप दोस्तों तक पहुंचाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।